बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, संत फरमाते हैं कि मेरा मालिक सदैव मेरे अंग संग है, घट घट में व्याप्त है। मैं ऐसे पूर्ण सद्गुरु की शरण में आया हूँ, यह मेरा महान सौभाग्य है। जिसके साथ भगवान है उसकी कभी हार नहीं हो सकती और न ही उसे कोई कष्ट पहुंचा सकता। परम संत श्री कबीर साहिब जी को हकीमों और मौलवियों ने जंजीरों से बांधकर गंगा जी में फेंक दिया, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि मेरा राखनहारा प्रभु जो पृथ्वी पर मेरी रक्षा करता है, वह पानी में भी विराजमान हो मेरी रक्षा करेगा। गुरुवाणी में वर्णन आया है, कहे कबीर कोहू संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि मेरा कोई भी मित्र वह संगी साथी नहीं है। धरती वह पानी में मेरा केवल भगवान ही राखनहारा है। हुआ भी कुछ ऐसा ही जैसे ही इन्होंने परम संत श्री कबीर साहिब जी को गंगा के हवाले किया। गंगा की लहरों ने बढ़कर उनकी सभी जंजीरें तोड़ डाली। परम संत श्री कबीर साहिब जी जल पर ऐसे बैठे जैसे भजन अभ्यास के समय आसन लगाकर मृगशाला पर बैठते हैं। भगवान जिसके अंग संग है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान से बढ़कर सामर्थ्य किसी में नहीं जो विपत्ति से विमुक्त कर सके। जो परमात्मा से मिलाप कर चुके हैं वह अपने प्रेमियों को संदेश देते चले आए हैं कि जिन्हें परमात्मा से मिलाप करना है वह सबसे पहले परमात्मा के प्रेमियों की संगति करें। परमात्मा के प्रेमी जानते हैं कि परमात्मा के प्रेमी को किन किन हालतों से गुजरना पड़ता है। परमात्मा के प्रेमी यह भी जानते हैं कि परमात्मा के मिलाप में संसार और संसार के साधन कितनी बड़ी रुकावटें पैदा करते हैं। कितने ही परमात्मा के प्रेमी परमात्मा की प्राप्ति की मंजिल में चले थे, परंतु वह संसार और संसार के साधनों में इस तरह उलझ गए कि उनकी परमात्मा की तरफ से पीठ हो गई और वह संसार में ही उलझ गए। उनकी निकटता की अपेक्षा दिन पर दिन परमात्मा से दूरी होती गई। यदि वह प्रेमी परमात्मा के प्रेमियों में विचरता, यानी वह परमात्मा के प्रेमियों की संगति करता, तो परमात्मा के प्रेमी उसे परमात्मा के प्रेम में रंगे रहते। उस पर संसार और संसार के साधनों का रंग न चढ़ने देते। जानते हो, जो भी सच्चाई से जीवन जीता है और परमात्मा से सच्चा प्यार करता है, अपने सद्गुरु से सच्चा प्रेम करता है, जिसके भीतर बाहर परमात्मा ही परमात्मा होता है, उनके भीतर संसार की भंगार यानी वासनाएं निवास नहीं करती। उनके भीतर परमात्मा को ही स्थान होता है, अन्य को नहीं। वह उसे ही अपने रंग में रंग लेता है जो भी उसकी संगति करता है। संत अकेले परमात्मा के प्रेमी होते हैं, परंतु वह हजारों को परमात्मा के प्रेमी बना देते हैं, अपना रंग चढ़ा देते हैं। तभी तो इतिहास
बताता है कि वैश्याएँ भिक्षुणी हो गई, डाकू महात्मा हो गए, राजा भिक्षु बन गए, दानव देव हो गए और मानव महामानव हो गए। यह सच्चाई का ही परिणाम है। परमात्मा की प्राप्ति से पहले परमात्मा के प्रेमियों की संगति करो। उनकी संगति से परमात्मा की प्राप्ति की दिशा प्राप्त होगी। परमात्मा की प्राप्ति दिशा में परमात्मा ही शेष रह जाएगा। परमात्मा के अलावा और कोई नहीं बचेगा। जहाँ परमात्मा होगा वहाँ और कोई नहीं होगा। पलटू साहिब जी तो इशारा करते हैं कि संत के चरणों को छोड़कर, यानी उनकी संगति और शरण को छोड़कर तुम जहाँ तहाँ क्यों भटकते हो? कुल मालिक परमात्मा को छोड़कर भूत प्रेतों में क्यों उलझते हो? तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे प्रथम कदम की यात्रा ही अंत तुम्हारी मंजिल बन जाती है। तुम भूत प्रेतों की पूजा करते हो, उनकी पूजा तुम्हें कहाँ पहुँचाएगी? सोचते होंगे कि भूत प्रेतों की पूजा तुम्हें परमात्मा तक पहुँचाएगी। नहीं, कदापि नहीं। भूत प्रेतों की पूजा तुम्हें भूत प्रेतों में ही तो ले जाएगी। मरे हुए इस जीती जागती आत्मा आत्मा को जिंदे परमात्मा तक कैसे ले जाएगी? यदि इन मरे हुए भूत प्रेतों में इतनी शक्ति होती कि वह तुम्हें परमात्मा तक ले जाए, तो फिर वहीं बेचारे इन निम्न और निंदनीय योनियों में क्यों भटक रहे होते? परमात्मा के जहूर में क्यों न समाये होते? उन विचारों को स्वयं परमात्मा नसीब नहीं होता तो वह अपने पूजकों का क्या नसीब बनाएंगे? जीव की जहाँ आशा होती है, अंत उसका वही वासा होता है। भूतों की आशा अंत भूतों में वास तक ले जाती है। पलटू साहिब जी यही तो कह रहे हैं कि भूत प्रेत पिशाचर किन्नर यश दैत्य जिन आदि सब मन की भ्रम है। इसी भ्रम में फंसे व्यक्ति का जन्मना मरना होता रहता है। देही देवी देवता के सहने पूजने वाले परम पद से वंचित रहते हैं। ये देवी देव जहाँ रहते हैं, अपने पूजकों को वहाँ को तो ले जाएंगे। इनकी साधना के परिणाम ही इनके स्थान हैं। इन्होंने जिस स्तर की यानी जिस लोक की साधना की, अपनी उसी साधना के बल से इन्होंने अपने ठहराव का स्थान प्राप्त किया। जो कोई इनकी पूजा साधना करता है तो ये उसकी साधना के परिणाम स्वरूप वही स्थान तो देंगे जिस स्थान पर वह स्वयं निवास करते हैं। अधिकांश देवी और देवताओं का निवास अंड और पिंड के निचले चक्रों में होता है। अंड पिंड के चक्र स्वर्ग नरक की सीमा से भी नीचे होते हैं। सर्वोच्च लोकों के रचयिता कुल मालिक के सर्वोच्च लोक अनामी धाम में स्थित होने वाले गुरुमुख प्रेमी को अनामी धाम की यात्रा करने वाले प्रेमियों को सर्वप्रथम परमात्मा के प्रेमी, जिन्हें सद्गुरु कहते हैं, की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सद्गुरु अपने प्रेमी को परमात्मा के अलावा अन्य किसी पूजा साधना में नहीं उलझाता। सद्गुरु अपने प्रेमी शिष्य को अनन्य भाव से जोड़ते हैं। अनन्य भाव का मतलब होता है कि भक्ति के अंदर परमात्मा के अलावा किसी अन्य का भाव और स्थान नहीं होना चाहिए। उसके भीतर एक परमात्मा का ही निवास हो। बहु देव या बहु ईश को स्थान नहीं। किसका स्थान हो
यही तो सद्गुरु की शरण से पता चलेगा। सद्गुरु ने अपनी मंजिल तय की है, उन्होंने अपना अनुभव किया है, वह उस ऊंचाई पर पहुँचे हैं जहाँ कुल मालिक का मुकाम है। उन्होंने अपनी मंजिल के आर पार देखा है। इसलिए एक गुरुमुख सूरत की सहेली गुरुमुख सूरत ही हो सकती है। गुरुमुख सूरत ही उसे कुल मालिक की प्यारी यानी दुल्हन बना सकती है। बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा, ऐसे ही मनमुख क्या जाने गुरुमुख का श्रृंगार। गुरुमुख सूरत तो गुरुमुख सूरत ही सूरत की आंतरिक यात्रा में साथ निभा सकती है। मनमुख सूरत तो बाहर की दाढ़ी रह जाएगी, अंदर जाकर उसका क्या श्रृंगार करेगी और क्या सहयोग देगी। इसलिए गुरुमुख सूरत कहती है कि मेरे संग जाने वाली सहेली तुम आओ और मुझे मेरे प्यारे प्रीतम की प्यारी दुल्हन बना दो। मेरा वह श्रृंगार करो जिसे देखकर मेरा प्रीतम प्रसन्न हो जाए। मुझे ऐसी सजाओ जो उन्हें मैं भाऊं यानी प्रिय लगूं। कहती है वह जो शादी का जोड़ा रखा है लाके उसका ही कफन उड़ा दो। जब सूरत सद्गुरु की शरण में पहुंचती है और सद्गुरु उसे अपना लेते हैं, अपना लेने का मतलब है उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ भी ब्रह्मा संसार में जब किसी दंपति का रिश्ता तय होता है तो वर कन्या आपस में एक दूसरे को देखते हैं, परिचय होते हैं। जब दोनों पक्ष यानी वर और कन्या आपस में एक साथ पति पत्नी के रूप में जीवन जीने के लिए सहमत हो जाते हैं तो फिर वर कन्या एक दूसरे को अपनाते हैं। वर कन्या को आभूषण वस्त्र आदि देते हैं और कन्या पक्ष भी वर को अंगूठी वस्त्र आदि देता है। गुरु और शिष्य का अपनाना भी इसी तरह होता है। शिष्य अपने स्वयं को सद्गुरु के हवाले कर देता और सद्गुरु उसको कुल मालिक शब्द स्वामी से जोड़ने वाला सार शब्द यानी नाम की बख्शीश कर देता है। यानी शिष्य सद्गुरु को अपने स्वयं को अर्पित कर देता है। स्वयं को अर्पित करने का मतलब है अब के बाद मेरा स्वयं मात्र सद्गुरु के लिए। सद्गुरु जिस नाम की बख्शीश करेंगे उसी नाम को मेरा स्वयं होगा। अब से पहले के मेरे मन के, मेरे परिवार के, मेरे समाज के या मेरी परंपराओं के नाम नहीं होंगे। मेरा स्वयं का वर्तमान और भविष्य सद्गुरु के लिए होगा। सद्गुरु भी शिष्य को मानवीयकृत का वर्णात्मक नाम या निचले लोगों के नाम नहीं व्यक्सते। वर्णात्मक नाम या निचले लोगों के नाम तो किताबों में, समूहों में, परस्परों में सुनने को मिलते रहते हैं। सद्गुरु के दैवन्यात्मक नाम का भेद संतों के अलावा कोई नहीं जानता। सद्गुरु का दैवन्यात्मक नाम ही सार वस्तु है, सार नाम है, सतनाम है। सद्गुरु के सार शब्द का अभ्यास ही शिष्य को अंतर में संत शब्द से जोड़ता है। शिष्य को अपनाने में सद्गुरु शिष्य का कोई वहाँ और सांसारिक सौगात नहीं सौंपता। सांसारिक सौगात तो मनुष्य को दुनिया में कहीं भी ले जाएगी, परंतु परमात्मा से जोड़ने वाला नाम संत सद्गुरु के अलावा कहीं नहीं मिलता। गुरुमुख सूरत के लिए सद्गुरु का नाम ही शाहिदी है। गुरुमुक्ता का जोड़ा धरोहर है। सद्गुरु नाम की बख्शीश कर देते हैं। शिष्य और गुरु का यह शरीरों का मिलन है। शरीरों के मिलन में सद्गुरु शिष्य को सार शब्द की
बख्शीश करते हैं। शिष्य अपने भीतर अशरीरी शब्द से जोड़ने का अभ्यास करता है। सूरत शब्द अभ्यास एक अशरीरी अभ्यास है जो श्वास श्वास में जपा जाता है। सद्गुरु द्वारा शिष्य का गुरुमुख होना या दोनों गुरु शिष्य का शारीरिक मिलन है। शरीरों के मिलन के बिना दोनों का गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं होता। गुरुमुखता के वक्त गुरु और शिष्य दोनों स्थूल शरीरों में से मिलते हैं। स्थूल शरीर से मिल जाने के बाद यानी शिष्य का गुरुमुख हो जाने के बाद आंतरिक विकास की यात्रा करनी होती है। आंतरिक विकास की यात्रा के लिए शिष्य को बहुत साधना करनी पड़ती है। अपने भीतरी भरी हुई संसार की तमाम व्यर्थ की भंगार भगानी पड़ती हैं। व्यर्थ की वासनाएं, तृष्णाएं, संभावनाएं विदा करनी पड़ती हैं। जब मनुष्य संसार में संसार के संबंधों के बीच में जीता है तो उनके लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तरह तरह की आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं आदि अपने भीतर जमा कर लेता है। उसका अंतस आशाओं और तृष्णाओं से पूरा भरा रहता है। आशा तृष्णाओं से भरा हुआ अंतःकरण खाली करना होता है। इतना ही नहीं, जिन आशाएं तृष्णाओं से अंतःकरण में अनावश्यक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम भरा होता है, यह वे विदा करना होता है। क्योंकि मनुष्य के अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह वह अहम आदि भरे होते हैं और वह न जाने कितने जन्मों से सूक्ष्म होकर संग चले आते रहे हैं। जब वह सूक्ष्म अंशों से सूरत के साथ शरीरों में आते हैं तो वह भी शरीर के विकास के साथ साथ विकसित होते रहते हैं। जो विचार और विषयों की वासनाएं जन्मों से सूरत के साथ रही हो, वह मनुष्य के भीतर से सहज तो विदा होगी नहीं, भीतर से बाहर जाती जाती भी लौटती रहेगी। अंतःकरण उन्होंने अपना घर मान लिया है। गुरुमुख हो जाने के बाद सूरत को विषयों से और विकारों से अपनी अंतःकरण को खाली करना पड़ता है। ये विषय और विकार सहज विदा नहीं होते। इन्हें विदा करने के लिए कढ़ाई करनी पड़ती है। कढ़ाई करने की सहज तरकीब सद्गुरु बताते हैं। वह कहते हैं, नाम का सुमरन करो गुरुमुखो। अपने अंतस में सुमरन द्वारा नाम को भरो, नाम को समेटो। जब अपने भीतर नाम को भरा जाएगा तो नाम ताकतवर है। लोभ मोह आदि नाम से कमज़ोर पड़ जाएंगे। भीतर नाम स्थान बना लेगा और विषय विकार कमज़ोर पड़कर बाहर हो लगे। ऐसे ही जैसे किसी कमरे में कुछ तत्व काफ़ी दिनों से रह रहे हो और वह अपनी मनमानी से कमरे के मालिक को भी परेशान करते रहते हो। किसी की सलाह से कमरे का मालिक दबंग की शरण में पहुंच जाए, फिर वे उस कमरे में दबंग के आदमी आना जाना शुरू कर दें और उस कमरे में अपना निवास करना शुरू कर दे तो उस कमरे में युग युगों से निवास करने वाले तत्व धीरे धीरे खिसकने लगते हैं और विदा हो जाते हैं। गुरुमुख सूरत जब अपने अंतस में भरे विकारों से मुक्त हो जाते हैं यानी खाली हो जाते हैं तो उसके विकार अपने प्रियतम के प्रति बढ़ती जाती हैं, परंतु उस शब्द स्वामी के स्वरूप नूर की झलक नहीं मिलती तो वह और ज़्यादा बेचैन हो जाती है। नाम सिमरन के साथ साथ सूरत शब्द अभ्यास में भी अपने को लगाए रहते हैं, परंतु
या तो विगत जन्मों के संस्कार, सदाचरण, स्वभाव है, साधना इतनी कमज़ोर है कि उसकी तवज्जो को पिंड में से आगे ऊपर की ओर नहीं बढ़ने देती, या उसके ऊपर अभी सांसारिक आवरणों की इतनी भारी जमी हुई है जो नाम शब्द के चुंबकत्व से ऊपर को नहीं खींच पाती। संत महात्माओं के प्रेमी कहते रहते हैं कि जब किसी गुरुमुख शिष्य की सूरत अंत में शब्द या ज्योति के अनुभव में असमर्थ रहती है तो उसे नाम का सुमरन में और अभ्यास में ज़्यादा समय बैठना चाहिए। इसके बाद भी अभ्यास में कामयाबी नहीं मिलती तो उसे सत्संग में ज़्यादा समय देना चाहिए। सत्संग में ज़्यादा समय देने से शिष्य के कितने ही भ्रम दूर होते हैं और उसकी विचलित अवस्था का समाधान होता है। अन्य अभ्यासियों की कामयाबी से उसकी भी अभ्यास में तरक्की होती है। नाम सिमरन और सत्संग से भी सूरत का अंतर में विकास नहीं होता तो फिर सद्गुरु अपने लाडले शिष्य को सेवा करने की सलाह देते हैं। संत मत के अनुसार सेवा सत्संग भजन से भी श्रेष्ठ कहीं जाती है। यद्यपि सेवा की कई प्रकार की है, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, वचन की सेवा और सूरत की सेवा। तन मन वचन धन की सेवा का प्रभाव सूरत की उन्नति होने में होता है। सूरत पर विभिन्न शरीरों के कर्मों के मैल चढ़े होते हैं, वह मैल सेवा करने से ही दूर होते हैं। गुरुमुखो।